अस्सलाम वालेकुम। मैं सर की भट्टी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? कल आपने कमेंट में कहा था कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बल्ले को ऑयल किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं और कितना करना चाहिए वगैरह वगैरह, जो ऑयल से रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं बैट्स की। ऑयल पे तो बाद में आते हैं, पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो शायद मुफीद हो, कारआमद हो। 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। या तो हम बिल्कुल ब्रांड न्यू बल्ला देते हैं, या तो हम उससे खेल रहे होते हैं और हम उसकी केयर कर रहे होते हैं, या तो हम बल्ले को 10-12 साल रख के भूल गए, या 5 साल भी हम ऐसी जगह रख के भूल गए जहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है या जहाँ पे ठंडक ज़्यादा है, जहाँ पे रूम टेम्परेचर नहीं है। और बल्ला हमें 5 साल के बाद या वॉट एवर 10 साल के बाद हमें याद आता है, फिर हम उसको निकालते हैं। हमारी यादें पुरानी हो जाती हैं सारी कि यार ये वाला बल्ला था, इससे बड़े स्कोर किए, ये कि चलो ट्राई करते हैं। और जब ट्राई कर रहे हैं तो बल्ले के अंदर से लकड़ी टूटने की आवाज़ आ रही है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास बल्ले के पास। उसी कंडीशन के ऊपर मैंने बल्ले रखे हैं सारे। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बल्ला है, ये आपके सामने, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बल्ला है, ठीक है। उसके बाद ये बल्ला यूज़ बल्ला है। अब ये वाली सेकंड वाली कंडीशन है कि मैं खेल रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ, मुझे इसकी दोबारा ऑयलिंग करनी है, मुझे फील हो रहा है बल्ला सूख गया है। और फिर ये वो वाला बल्ला है कि मैं रख के भूल गया था, 5-6 साल बाद मुझे याद आया, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बल्ला पहले जैसा रिस्पॉन्स करे, इसको ऑयल करना है। इसको मैंने रिफर्ब करवा लिया, पूरा नया कर लिया बल्ले को, लेकिन मुझे अब इसको ऑयल करना है। अच्छा, काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं देखता भी हूँ, और लोग आते भी हैं, मुझसे कहते भी हैं, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी लेता हूँ, उनसे पूछता भी हूँ कि हो सकता है कि शायद उनकी इन्फॉर्मेशन में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो मेरी भी कारआमद हों, मैं कहीं गलत हूँ। तो मैंने बहुत सौ को देखा कि 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, जो कहते हैं कि ऑयल इस तरह लगाना है कि पता भी ना चले, और एक होते हैं ऑयल इस तरह लगाना है कि बल्ला अपनी औकात भूल जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, औकात से मुराद ये है कि जो उसकी ओरिजिनलिटी वो भूल जाए और बल्ला बिल्कुल ही चेंज हो जाए। तो इस चीज़ में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। जब मैं खेलता था, अंडर 12 की बात कर रहा हूँ, 2005-2006 के अंदर जब मैं खेलता था क्रिकेट, अच्छे लेवल पे खेली, फिर एक टाइम पे आके ब्रेक करना पड़ा रिगार्डिंग सम जॉब्स वगैरह और इन चीज़ों के। तो हमने भी ये कहानियाँ की थी, हमें कुछ हाँ नहीं पता थी। हम तो ये जानते थे कि हमारे कोच हैं, वो हमें ला के देते हैं बल्ले, पैसे उनको दिए, उन्होंने बल्ले ला के दे दिया। और बाकी अ, उसको ऑयल कर रहे हैं। अब ऑयल हम किस तरह कर रहे हैं, वो जो मोची के पास कोके मिलती थी, छोटी सी पिनें होती थी, वो जो कील टाइप की होती थी, लेकिन वो कोके होती थी, नोक से होती हुई ऊपर तक मोटी तक होती जाती थी। तो हमारा क्या था, हमने उस कोक से हमने यहाँ पे सुराख कर देने थे, तकरीबन 6-7 सुराख कर देने थे, और रात भर बल्ले को हमने इस तरह करके रखना था। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने रात भर ना बल्ले को इस तरह करके रखना है और उसके ऊपर ऑयल डालते रहना है। वो सूख जाएगा, फिर ऑयल डालेंगे। हमने एक प्याली रखी होती थी, उसमें रुई रखी होती थी और ऑयल भर रखा होता था, सरसों का ऑयल। उस वक्त तो इतनी अकल थी, बस वो ले लेके ड्रॉप डालने। अब एक वक्त ये आता था कि जब वो बल्ला ऑयल हो गया, पूरा सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जब हम उसको हल्के से यूँ भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हमारी उंगली से ऑयल टपक रहा है, और उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि भाई बल्ला ऑयल हो गया, बल्ला ये चलेगा। अब ये भूल गए कि उससे वेट बढ़ गया, कुछ हो गया, वो सब अलग चीज़ें हैं। बस अभी ये है कि बल्ले गोरा था, बल्ले को हमने ब्राउन कर दिया है, हमारा बल्ला ऑयल हो गया, उससे छक्का जाना ही जाना है। तो ये तो पुरानी कुछ यादें थी जो की, जिससे सीखा। तो 2 टाइप होती हैं कि एक तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है आपने, और एक आपने तो ऑयल में तर कर देना है, उसको इतना नहीं ला देना ऑयल में, आपने पीछे भी ऑयल लगा देना है, आपने साइडों पे भी ऑयल लगा देना है, आपने फ्रंट पे भी इतना ऑयल लगा देना है कि आप हल्का सा भी हाथ फेरें तो आपके हाथ से ऑयल टपकना शुरू हो जाए। ये वाली कहानी होती है। जब देखा, सारी चीज़ें पता चल रही हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए बल्लों के ऊपर, कुछ देखा कि किस तरह क्या है, ऑयल की क्या कहानी है, क्या होती है, ऑयल क्यों ज़रूरत है, ऑयल की क्या ज़रूरत है। अच्छा, डीलैमिनेशन का एक वर्ड यूज़ होता है, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कि डीलैमिनेशन बल्ला क्यों होता है। बल्ला सूख जाता है, बल्ले का मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। अब मॉइस्चर लेवल की बात आती तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि भाई मॉइस्चर लेवल कम हो रहा था, हम उसमें पानी क्यों नहीं डालते भाई। हम पानी डाल दें, हम पानी डालेंगे तो उसमें ये होगा कि मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा। तो पानी लकड़ी का कोई मिलाप नहीं है इन सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर आप पानी लकड़ी के ऊपर डालोगे तो लकड़ी एक्सपैंड होगी, लकड़ी फूल जाएगी, और लकड़ी जब फूलेगी तो वो अपनी गिरफ्त छोड़ देगी, जो उसके साथ जो लकड़ी के ज़र्रे अपने ज़र्रे से जुड़े हुए हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देंगे और लकड़ी फोका बन जाएगी बिल्कुल ही। तो ये चीज़ है पानी का रिलेशन लकड़ी के साथ। अच्छा, फिर आती है बात कि हम ऑयल करते हैं। हम ऑयल क्यों करते हैं?
जब पानी का ऑयल के अंदर पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो ऑयल बेसिकली क्या करता है, ऑयल लुब्रिकेट करता है आपकी लकड़ी को, और आपकी लकड़ी को, जो लकड़ी अंदर से पीसीस में जो रेशो से जुड़ी हुई है, उस रेशो से अलग ना होने की नहीं है, उसको वो स्ट्रेंथ देता है कि इसके ऊपर जितनी भी हिट्स पड़े, जितने भी उसके ऊपर फोर्स पड़े, बॉल की, हैमर की, वॉट एवर, जिस चीज़ की भी, तो वो चीज़ वहाँ से अलग ना हो, और बल्कि वो चीज़ दबे, क्योंकि ऑयल जो है वो लकड़ी को मुलायम करता है, इस चीज़ के लिए कि आप मुझे मारो, मैं इसको और हार्ड करूँगा, और जब मैं हार्ड करूँगा इस चीज़ को, तो मैं जिस लेवल पर भी सरफेस के ऊपर हूँ, जब आप मुझे वहाँ हिट करोगे तो मैं उससे नीचे वाले एरिया में शिफ्ट हो जाऊँगा, आगे वाले एरिया से, जब आगे वाला एरिया बिल्कुल हार्ड प्रेस हो जाएगा। हैमर से बात कर रहा हूँ मैं, प्रेसिंग की बात नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली ऑयल का एक कॉन्सेप्ट है बैट को देने के लिए। तो ऑयल बेसिकली हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, ऑयल बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम नॉकिंग करते हैं, ऑयल हम यूज़ करते हैं जब हमारा सीज़न ऑफ हो गया है, हमें फील हो रहा है कि हाँ अब लकड़ी कह रही है मैं सूख गई हूँ, सर्दियों का मौसम आ गया, हाथ पे कोल्ड क्रीम लगानी है, हाथ सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है, तो हमें कोल्ड क्रीम लगानी है, तो बिल्कुल वही वाली मिसाल है। इसकी सीधी सी एग्जाम्पल यही है कि आप गर्मियों में आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, और ताकि आपका जो ऑयली स्किन है, ऑयल आपकी जो स्किन के ऊपर ऑयल आ गया है वो क्लियर हो, वो फिनिश हो। और जब हम सीज़न में खेल रहे होते हैं, तो सीज़न में खेलने के स्टार्टिंग के दौरान हम बल्ले के ऊपर वैक्सिंग करते हैं, नीचे टो गार्ड लगाते हैं, साइड पे प्रोटेक्शन शीट लगाते हैं, ये बेसिकली आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है बल्ले के लिए। और जब सीज़न ऑफ हो जाता है, वो कहानी हम उसको इस तरह डाइवर्ट कर सकते हैं कि हमारा सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया, हमारे हाथों पे खुश्की आनी शुरू हो गई है, हमारा चेहरा खुशक होना शुरू हो गया है, हमारा वाइटनेस आनी शुरू हो गई है, तो उसके लिए फिर हम कोल्ड क्रीम कंटिन्यूस लगाते हैं, फोटो के ऊपर चिपस्टिक लगाते हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं अगर बैट के फॉर्म के अंदर, तो उसमें कहानी ये है कि हमारा ऑफ सीज़न हो गया है, बल्ले के ऊपर अभी हीट नहीं पड़ रही है, बल्ला अभी कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो अब हमने इसको ऑयली करके रखना है, हमने इसको सूखने नहीं देना। तो उसके लिए हमने जिस तरह जो प्रोसीजर हम अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, वही प्रोसीजर हम बल्ले के ऊपर लगाएंगे। तो बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस ऑयल को लोगे कि हम बल्ले को ऑयल क्यों करते हैं, आप इसको कंपेयर कर लो अपनी करंट लाइफ से, गर्मियों की लाइफ, सर्दियों की लाइफ, अपनी स्किन को, कि गर्मियों में आप अपनी स्किन के साथ क्या करते हो और सर्दियों में क्या करते हो। तो जो गर्मी वाला सीज़न है वो बल्ले के लिए है प्लेइंग कंडीशन में, और जो सर्दी वाला सीज़न है वो बल्ले के लिए ऑफ सीज़न है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा ऑयल हम क्यों करते हैं। अच्छा खैर, तो एक चीज़ मैं बताऊं कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि ऑयल इतना पिला दो बल्ले को, इतना पिला दो बल्ले को कि बल्ला क्या है कि भाई मैं ऑयल देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे ऑयल ले लो, मैं डोनेट कर दूंगा ऑयल। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम उसी आप कंडीशन में रखो कि आपको सर्दी के अंदर कोल्ड क्रीम लगानी है, आप एक लिमिट पे लगाओगे कि आपके चेहरे के ऊपर जब्स हो जाए वो, ठीक है, ना कि वो दूसरा वाला क्या यार भाई क्या तेल लगा के आ गया चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर, वो वाली कहानी ना हो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है, बल्ले के ऊपर उतना ऑयल लगाना है जितना बल्ला एब्जॉर्व कर ले और आपको फील हो कि हाँ बल्ले के अंदर खुश्की जो है वो ख़त्म हो गई है, सूखापन जो है वो चला गया है। तो क्या होता है, हमारे पास 3 बल्ले हैं, हमारे पास एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बल्ला है, हमारे पास एक यूजिंग वाला बल्ला है, और एक हमारे पास एक पुराना बैकयार्ड में बल्ला पड़ा हुआ था, उसको हम ऑयल का बताते हैं कि किस तरह करते हैं। ऑयल कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, नॉर्मली लिंसेड रॉ ऑयल यूज़ होता है। लिंसेड रॉ ऑयल में ये होता है कि एक तो लिंसेड ऑयल होता है और फिर उसको रॉ ऑयल ये होता है कि जो बिल्कुल प्योरली निकलता है ऑयल। उसमें थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि उसमें कुछ पानी के ज़रात भी होते हैं जो नेकटाइज से नहीं दिखे जाते हैं, उसमें ये थोड़ा सा नुकसान आता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस ऑयल को आप यूज़ करते हो, उसको लगाते हो, तो आपको एक मॉइस्चर लेवल भी आपके बल्ले को मिल रहा है ऑयल की सूरत में। लेकिन ये ऑयल आपको बहुत देख के लेना पड़ता है कि बिल्कुल सही कंपनी का हो, क्योंकि आजकल रॉ ऑयल जो है वो उनको प्रोसेस करके भी रॉ ऑयल कह के दिया जा रहा है, तो बड़ा हार्ड एंड टफ होता है कि आपको सही मिले। तो मैं जो यूज़ करता हूँ रॉ ऑयल, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ और कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है मेरे पास। मैं बेसिकली ये ऑयल यूज़ करता हूँ, ये बाटोलाइन कंपनी का ऑयल है, रॉ ऑयल है, एक अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं आ रही है इसके अंदर। न थिक है न थिन है, ऑन द मीडियम लेवल के ऊपर है। कलर इसका डार्क है, बस इससे ये होता है कि जब बल्ले पे लगाता हूँ तो बल्ले का कलर, ओरिजिनलिटी कलर जो है वो रिमूव हो जाती है। तो अगर आपके पास ये ऑयल या किसी मानी हुई कंपनी का मिल सकता है, आप ईबे पे सर्च कर सकते हो, आप अमेज़न के ऊपर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। आजकल तो डिलीवरीज बंद है। तो अगर ये ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल लिंसेड ऑयल ले लें। लिंसेड ऑयल भी नहीं है तो आप जो आपका खाना बन रहा है घर के अंदर, आप सालन बन गया, सालन के ऊपर जो ऑयल आ जाता है, घी की बात नहीं कर रहा, ऑयल जो आता है वो ऑयल आप ले लो, वो भी बेस्ट है। वो बेसिकली यही चीज़ है, वो ऑयल यही चीज़ है वो। लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें स्मेल आती है,
अगर स्मेल बर्दाश्त कर सकते हो तो वो वाला ऑयल यूज़ कर लो। खैर, तो ऑयल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले अगर आप नया बल्ला लेते हैं या आपके पास नया बल्ला है, नया बल्ले में याद रखिएगा यहाँ पे बहुत से बेड मेकर भी हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बल्लों की फिनिशिंग करते हैं और अच्छे लेवल के ऊपर करते हैं, सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि जब हम बेड बनाते हैं, जब हम बेड को जो है फिनिश करते हैं, फिनिश लाइन के ऊपर फिर हम इसके ऊपर वैक्सिंग करते हैं या इसके ऊपर एक कोटेड मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम बफ़ के ऊपर हम वो वैक्स का सोल्यूशन लगा के फिर बल्ले को वैक्स मारते हैं। तो वो जो वैक्स और पॉलिश होती है वो बेसिकली आपके बल्ले के ऊपर एक लेयर बना देती है, और वो लेयर इस चीज़ की होती है जब आप बल्ले के ऊपर से पन्नी उतारते हो तो बल्ला आपको शाइनी, चिकना और ऐसा फील ही नहीं होगा कि बल्ले को कुछ है, और आप इस तरह कर रहोगे तो आपको बल्ला शाइन मार रहा होगा। तो इसकी मिसाल यही है कि आप अपने हाथ के ऊपर कोल्ड क्रीम लगा लो और उसके ऊपर फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाओ। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोल्ड क्रीम लगी हुई है, जब तक कोल्ड क्रीम साफ़ नहीं होगी तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम अंदर नहीं जाएगी आपके। आप जितनी भी लगा लो क्रीम वो तो जाएगी नहीं जब तक आप कोल्ड क्रीम साफ़ नहीं करोगे हाथ से। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी नया बल्ला लें, नए बल्ले पे ऑयल लगाने से पहले आपने सिंपली एक काम करना है, आपने ज़ीरो का रेगमाल लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या तरीका है, आप किस तरह कर सकते हैं आप इसको। क्या है, मेरे पास जीरो से ऊपर का है ये भी, वो निकालना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ डेमो के लिए। आपने जीरो का रेगमाल लेना है, आपने सिर्फ जस्ट इसको रब कर देना बस। जब आप रब करोगे तो इसकी ओरिजिनल स्किन कलर चला जाएगा। ये तो थोड़ा मोटा रेगमाल है, आपने और जीरो का नंबर का लेना है। इस तरह आपने ये कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये आप देखना, इसकी वैक्स जो है इसके ऊपर आ चुकी है। ये वैक्स है, ये बुरादा नहीं है, ये वैक्स है। ये देख लें, मैं मार रहा हूँ, ये निकल भी नहीं रहा है इसमें से। तो ये कहानी हो गई है। अब बल्ला आपका थोड़ा सा अनशाइनी हो गया है और थोड़ा सा आपको अनप्लेजेंट सा फील हो रहा होगा कि बल्ला ऐसा हो गया है। ये करने के बाद सिंपल से स्टेप है, आपने बल्ले के ऊपर ऑलमोस्ट 10 ड्रॉप डालने हैं। मुझे आइडिया है कि कितने होते हैं तो इसलिए मैं इसने डायरेक्ट डाल रहा हूँ। तो आपने 10 ड्रॉप डालने हैं। आपने जस्ट इसको जिस तरह आप क्रीम लगाते हैं आपने उस तरह इसको रब करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर ना लगाओ, साइडों पे ना लगाओ। साइडों पे ना लगाओ, दैट्स फाइन, क्योंकि फिर आपका वो शीट नहीं लग पाएगी। ऊपर ना लगाओ, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है। आप ऊपर भी लगाओ, और सबसे मेन पॉइंट क्या है, आप कहाँ लगाओ, ये जो आपकी शोल्डर्स है ना, ये शोल्डर की जो कॉलर है, ऊपर जो एज बन रही है, यहाँ पर लाजमी लगाओ। यहाँ पे क्यों लगाओ, आपने बहुत से बैटों में देखा होगा बॉल यहाँ लगती है तो पीस यहाँ से थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, जिसको हम कंप्रेस कहते हैं, एक्स्ट्रा कंप्रेस, और स्लाइसेस बन जाते हैं, बिल्कुल स्लाइसेस बन जाते हैं। तो ये चीज़ उस चीज़ से रोकती है। अगर बॉल यहाँ लगती भी है तो आपकी वो स्लाइसेस नहीं होंगे। आपके शोल्डर क्रैक्स हो सकता है लेकिन उस लेवल के नहीं आएंगे कि आपको रिपेयर करना पड़े। तो लाजमी आप यहाँ पे ऑयल एक एक ड्रॉप्स लाजमी लगाओ, एक एक ड्रॉप आपने लाजमी लगाना है। ये सबसे मेन है, ये लाजमी है कि अगर आप ये लगाओगे आपको खुद फील होगा कि बल्ले के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर यहाँ पे बॉल लग रही है, आपने ऑयल लगा दिए, 10 ड्रॉप्स लगा के आपने इस तरह इसको रब कर दिया। आप छोड़ दो इसको 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जो है ये ऑयल जब्स हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा कि ऑयल सारा चला गया। अभी ऑयल है, अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर ऑयल है। 1 घंटे के अंदर ये ऑयल जब्स हो जाएगा। कोई धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ठंडक में रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह जहाँ लगाया वहीं रख दो, दैट्स इट। 1 घंटे के बाद हो जाएगा। 1 घंटे के बाद जितने 10 ड्रॉप्स पहले डाले थे 5 ड्रॉप्स और डाल दो, और ड्रॉप्स डाल के छोड़ दो। फिर वो 1 दिन या 2 दिन लेगा सूखने के लिए। वो 1 या 2 दिन में जब सूखा, जब वो हो जाए उसके बाद नॉकिंग स्टार्ट करो। जब नॉकिंग स्टार्ट करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि बल्ले का फेस जो है बिल्कुल ही सूख चुका है। तो फिर 3-4 ड्रॉप्स और डाल दो, दैट्स इट। ये ऑयलिंग है। इसके अलावा नए बल्ले के ऊपर कुछ भी ऑयलिंग नहीं है, ज़रा सी भी ऑयलिंग नहीं है, कोई ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है। वो आपसे मांगेगा जब आप इनिशियली स्टार्ट करोगे। अगर देखें 1 घंटे के अंदर ये पूरा सूख जाता है, इट्स मीन्स कि जो मैंने प्रोसीजर बताया है ऑयल क्वांटिटी का वो बिल्कुल करेक्ट है कि आपने फिर उसके बाद 5 से 6 ड्रॉप डालने, और फिर वो लाजमी 1 दिन के बाद सूखेगा, उससे पहले नहीं। अगर 1 दिन से पहले सूख जाए तो वही आप प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर लो, 8 ड्रॉप दोबारा डाल लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बल्ला बहुत सूखा है, सॉफ्ट है, तो ज़्यादा ऑयल देता है। तो ये आपका नए बैट का ऑयल का तरीका हो गया। उसके बाद पुराना बल्ला यूज़ हो रहा है कंटिन्यू, इसको आपने तो सैंडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर स्टिकनेस है तो वो आपने वही ब्लेड से उस तरह साफ़ कर देनी है, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। उसके बाद आपने वही 5 से 7 ड्रॉप्स लेने, दैट्स इट, बस रब कर देना है। और इसके ऊपर कोई दोबारा ऑयलिंग नहीं होनी है। और ये बल्ला ज़्यादा ऑयल जब्स करेगा बानिस्बतन नए के।
क्योंकि खुला हुआ अंदर से ग्रेन्स ओपन हुई हैं तो ये ज़्यादा करेगा। वही कॉलर्स पे लाजमी लगाना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये लगा के आपने छोड़ देना, दैट्स इट। ये वही वाली कहानी है, आपने 5 मैचों के बाद एवरेज 15 से 20 बॉलें खेल ली हैं तो आप ये ऑयलिंग कर रहे हैं, ये वही वाली कहानी है। ये आपने लगा के छोड़ दिया है, दैट्स इट। ये भी 1 दिन लेगा या 12 घंटे लेगा या मैक्सिमम 15 घंटे लेगा सूखने के लिए, ये सूख जाएगा। ये आपका बल्ला पूरा ऑयल हो गया, बस ये ऑयलिंग है भाई। इससे ज़्यादा ऑयलिंग नहीं होती है। इससे ज़्यादा ऑयलिंग जब होती है जब बल्ले को ऑयल चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ऑयल में तर कर देते हैं बल्ला, उसमें से टपक रहा होता है, आप प्रेस कर रहे होते हो हाथ से तो बल्ले से ऑयल निकल के आपके हाथ के ऊपर आ गए। भाई इतना ऑयल ना डालो, हर चीज़ की ज़्यादती भी ख़तरनाक होती है। सालन के अंदर नमक कम हो जाए तो आप डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो उसको आप कम नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रोसीजर यही यूज़ कर सकते हो, आपने आटे की गुठली डाल दी, आपने वो दूध डाल दिया, लेकिन फिर वो चीज़ ओरिजिनलिटी नहीं लेती रहती है। तो कम डाल लो, आगे ज़रूरत पड़े तो और डाल लो, ज़्यादा ना भरो भाई। कोई ज़रूरत नहीं होती है बल्ले को ज़्यादा ऑयल की। नए बल्ले के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपने उसको फेस क्लीन करना है जीरो की सैंड पेपर से, ताकि ऑयल जब्स हो जाए। हम शिकायत करते हैं कि बल्ला हमने नया लिया है, बल्ला हमने ये किया है, बल्ला हमने वो किया है, खेला आगे से फट गया, ये हो गया वो हो गया, 10 चीज़ें, लेकिन उसमें हमारा ही कसूर होता है। बल्ले के ऊपर लगा हुआ होता है स्टिकर प्री नॉक्ड। जहाँ तक मुझे ख्याल है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, इसमें आप लोग भी मुझे थोड़ा गाइड करिएगा। जहाँ तक मुझे ख्याल है ये बल्ला प्री नॉक का मतलब ये नहीं होता है कि बल्ले के ऊपर हैमर से हिट किए गए हैं, हैमर से 10,000 हैमर मारे गए हैं, या उसको कंटिन्यूसली हाथ से नॉक या मशीन से नॉक किया गया, ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ प्री नॉक का मतलब है कि जब आपका बट्टे के अंदर क्लैफ्ट के अंदर जो है आपका हैंडल लगा हुआ होता है तो उसको प्रेस करते हैं, या तो पानी में डाल के फिर उसको प्रेस करते हैं या बगैर पानी के प्रेस करते हैं। हम बेसिकली उस चीज़ को सपोज कर रहे होते हैं कि इन्होंने प्री नॉक का स्टिकर लगा रखा है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर गलत हूँ तो मुझे काइंडली गाइड करिएगा। तो जहाँ तक मेरा आइडिया यही है कि उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये प्री नॉक है। बल्ला वैसे नॉक नहीं होता। हाँ, आप कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि मुझे रिनॉक हो के बल्ला चाहिए, जैसे कोकोबोरा हो गए, एमबी वाले करते हैं, और सीए का मुझे नहीं पता इतना कि मुझे पूरा बल्ला रेडी होके चाहिए, ऑयल होके चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो फिर करके देते हैं। इस तरह भी है सिचुएशन। खैर ये तो अलग पार्ट है। तो ये 2 बल्ले थे जो मैंने आपको बताया कि किस तरह ऑयलिंग करना है। फिर उसके बाद ये एक वो बल्ला है जिसको मैंने रिफअप कर दिया था। ये बेसिकली सरदार साहब का एक बल्ला था। बास्कू करके एक ब्रांड होता था इंडिया का, बहुत पुराना ब्रांड, जो प्रोफाइल बेसिकली वही पुरानी सलीम मलिक वाली प्रोफाइल होती थी, जो फुल स्पाइन के साथ होता था और नो कॉन्केविंग होती थी, मिड टू लो प्रोफाइल होती थी, ओवल शेप में होता था, आगे से राउंड शेप में होता था बल्ला, अगर आप नोट करें तो। ये तकरीबन उनकी कॉलेज लाइफ का बल्ला था। 1983-84 के अंदर वो अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर थे। और उसके बाद जो है उन्होंने, वो बताते हैं कि उन्होंने 92 में ये बल्ला अपनी जीप में रखा था, और वो जीप उनकी बैकयार्ड में खड़ी रही, और उन्होंने मुझे ये बल्ला ला के दिया था 2018 के एंड में मुझे ला के दिया था ये बल्ला, कि इसको रिफअप करना है अगर हो सकता है। मेरी यादें जुड़ी हुई हैं इस बल्ले से, तो मैंने कहा हो जाता है, कर देते हैं, कोशिश करेंगे। हो गया, ठीक है। हैंडल इसका चेंज हुआ, इसके माइनर रिपेयर से, बॉटम से, साइड क्रैक्स से, इसकी पूरी डिलैमिनेशन फेस से हुई थी वो क्लियर करी, वो सारा कुछ करके इसको रेडी किया, इसको ऑयल किया। अभी सरदार साहब का भी पता नहीं है वो कहाँ है, तो इसने बल्ला यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको एग्जांपल दिखा दूँगा। ये बेसिकली ऑयल कर चुका हूँ बल्ला में, अगर आप नोट करें साइड से ये कलर चेंज हुआ हुआ, मैं ऑयल कर चुका हूँ इसको। तो जो पुराना बल्ला बिल्कुल इस तरह का हो तो उसको आपने प्रॉपर तरीके से सैंडिंग करनी है। प्रॉपर तरीके से सैंडिंग का मतलब ये आपने 4 नंबर या 5 नंबर का सैंड पेपर लेना है, उसको करना है। तो 4 नंबर 5 नंबर आपके बल्ले को बिल्कुल खुरदरा बना देगा। उसकी भी मैं आपको दिखाया था एग्जाम्पल किस तरह होगी। 4 और 5 नंबर के आप सैंड पेपर से करेंगे तो आपका बल्ला इस तरह हो जाएगा। आप देख लें, अगर विजिबल हो, क्लियर हो, तो बल्ला इस तरह हो जाएगा अगर आप गौर करें। तो उसके बाद जो है फिर आप उसको जीरो के रेगमाल से करें। जीरो के रेगमाल से करने के बाद जब आप उसको ऑयल पिलाएंगे ना, तो जो मैंने आपको नए बल्ले के ऊपर कहा है कि आप 8 से 9 10 ड्रॉप डालें, तो इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, यानी कि आप 30 ड्रॉप डालें। जब आप 30 ड्रॉप इसके ऊपर डालेंगे, ये बिल्कुल प्यासे की तरह चूस लेगा वो बल्ला, जो प्यास की तरह बिल्कुल चूस लेगा, जिस तरह उसको प्यास लगी पड़ी है, ठीक है। और जहाँ टाइम फ्रेम में दे रखा है कि आप 1 घंटे के बाद चेक करें, फिर 5 ड्रॉप डाल दें, तो वो 1 घंटा नहीं होगा, वो 10 मिनट होंगे। वो 10 मिनट के बाद आपको फिर वो पहला वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपने 10 ड्रॉप डालने हैं। फिर उसके बाद आपने 1 दिन के बाद दोबारा 10 ड्रॉप डालने होंगे। फिर एक वक्त आएगा, फिर ये कहेगा कि मुझे ड्रॉप्स ऑयल नहीं लेना है, तो इसके साथ वही कहानी हुई, देखना है इसमें ऑयल आ रहा है, ठीक है।
तो अभी इसका क्या प्रोसीजर है कि अभी आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो यार आपने कहा है कि इतना ऑयल ना डालो कि बल्ला यूँ हाथ लगाएं तो ऑयल निकलना शुरू हो जाए। ये मैं पुराने बल्ले की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ। इसका काम पूरा जब है कि मैंने इसके ऊपर अभी हीट मारनी है। हीट मारने के बाद जो एक्सेस ऑयल है वो ऊपर आएगा और उसको फिर मैंने रुई रख के उसको क्लियर करना है। ये अलग तरीका है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये घर में होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ ऐसी कोई चीज़ जिससे आप ये चीज़ कर सको कि एक्सेस ऑयल है तो उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। 100% कम नहीं होगा, 100% वही प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जो पहली थी, लेकिन एक हद तक ये मुतमईन हो जाएगी कि हाँ जो पैसा आपका बल्ले के ऊपर खर्च हुआ उसका कुछ पैसा जो है आपने रिकवर कर लिया है, आपको अफसोस नहीं होगा। तो आज का यही था कि ऑयल किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि मैंने जो कहा वो हर चीज़ सही होगी, मैं कहीं गलत होऊंगा। मुझे खुशी होगी कि अगर मेरी कोई गलती या मेरा कोई पॉइंट कोई पकड़े और मुझे बताए, मैं उसको और क्लियर करूँ, उस मेरी नॉलेज में इजाफा हो, मैं आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करूँ। तो यही है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है कि अभी जो आप लोग घर पे होंगे तो आप लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे बल्ले को, अपने बल्ले को जो आपका अभी ऑफ सीज़न में है आप उसके भाई थोड़ा काम करके उसको और प्रॉपर करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि ये जो चल रही है कहानी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म होगी, दोबारा बैक टू द ग्राउंड, बैक टू द फील्ड, हर फील्ड से रिलेटेड बंदे जो होंगे वो वापस आएंगे और अल्लाह हम सब पे रहम करेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।